दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका A1 यूनिक स्टडीज में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके, मानव भूगोल के जनक कौन है। मानव भूगोल के जनक है आपके फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है मानव भूगोल जनक? फ्रेडरिक रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी बच्चों रेडजेल ने। यह परिभाषा रेडजेल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुको और जाओ विचारधारा का संबंध किस व्यक्ति से? रुको और जाओ विचारधारा का संबंध किस व्यक्ति से? रुको और जाओ विचारधारा को नवनिश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। इसका संबंध है ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने दी थी ये परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संभववाद के जनक कौन है? संभववाद के जनक है, संभववाद का अर्थ है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण अर्थात संभववाद। संभववाद के जनक है विडाल डिला ब्लास। दे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय कब हुआ था? इन विचारधारा का उदय हुआ था बच्चों 1970 के दशक में। कब हुआ था? 1970 के दशक में। बे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय किस दशक में हुआ था? भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ था 1990 के दशक में। कब हुआ था बच्चों? 1990 के दशक में। ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र हैं। मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र नगरीय भूगोल है, आर्थिक भूगोल भी है, सामाजिक भूगोल भी है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। ये तीनों ही मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन सा पूछा गया बच्चों? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र संसाधन भूगोल है, विपणन भूगोल भी है, कृषि भूगोल भी है, लेकिन चिकित्सा भूगोल नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दे। चिकित्सा भूगोल नहीं है। आर्थिक भूगोल को और भी उपक्षेत्र हैं, जैसे उद्योग भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विचारधारा का संबंध मार्क्स के सिद्धांत से? किस विचारधारा का संबंध मार्क्स के सिद्धांत से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मार्क्स के सिद्धांत विचारधारा का मानवतावादी नहीं है, व्यवहारवादी नहीं है। इसका सही आंसर होगा आमूलवादी। आमूलवादी विचारधारा का संबंध मार्क्स के सिद्धांत से। आमूलवादी विचारधारा को रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। कौन सी विचारधारा कहते हैं बच्चों? रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके बच्चों, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। पहले हमने आर्थिक भूगोल का पढ़ा था, अब राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है? राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है? तो आर्थिक भूगोल नहीं होगा बिल्कुल, संसाधन भूगोल नहीं होगा, निर्वाचन भूगोल। राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है निर्वाचन भूगोल। से आपका बिल्कुल सही होगा। संसाधन भूगोल तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, इसलिए निर्वाचन भूगोल होगा। राजनीतिक भूगोल का एक और उपक्षेत्र है, उसे सैन्य भूगोल कहते हैं। कौन सा उपक्षेत्र? और सैन्य भूगोल उपक्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? नवनिश्चयवाद को वही ऐसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कह सकते हैं। यह संकल्पना प्रस्तुत की थी ग्रिफिथ टेलर ने। रुको और जाओ संकल्पना, रुको और जाओ संकल्पना भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संबंधों की गत्यात्मकता पर बल किस भूगोलवेत्ता ने दिया था? संबंधों की गत्यात्मकता पर बल किस भूगोलवेत्ता ने दिया था? यह दिया था आपके एलन सी सैंपल ने। भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके
चैप्टर 1 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको चैप्टर 2 के MCQ चाहिए तो कमेंट करें, हम जल्दी आपके लिए चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं।